ममदानी का कहना है कि भाई आरएसएस का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, उनका फोकस सिर्फ हिंदुओं पे है। तो एक ऐसी हाईटेक सिटी में इतनी कंजर्वेटिव सोच को आखिर पनपने कौन दे रहा है, यह बड़ा सवाल है। अब संघ प्रमुख जो पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से विरोध हुआ, किसी भी धार्मिक महत्व वाले जो विचारधारा जो है उसको पनपने ना दिया जाए। HAF की तरफ से जो बात उठाई गई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आप सिटी के मेयर हैं, आपकी सोच इतनी संकुचित कैसे हो सकती है। मोहन भागवत का कहना है कि हमारा सिंपल मोटो है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। संघ में जो है जो गीत है, संघ की जो आइडियोलॉजी है उसकी असल में यहां पर जो है उसका विरोध किया जा रहा है। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को मेडिसन स्क्वायर में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूयॉर्क शहर में इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। और विवाद करने वाले कोई और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं जो भारतीय मूल के हैं, जोहरान ममदानी। उनका साफ कहना है कि वो मोहन भागवत के इस कार्यक्रम का सरासर विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो एक तरफा है। अब सवाल क्या है, कल कार्यक्रम है 29 अगस्त को। जोहरान ममदानी को दिक्कत क्या है? न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं। विवेक, यहाँ पर सारी जो गफलत यहाँ पर शुरू हुई है, सारा जो विवाद खड़ा हुआ है, विवाद इस बात को लेकर के है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में जो है वैश्विक संपर्क कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उनका विरोध यहां पर चल क्यों रहा है, उनका विरोध किया क्यों जा रहा है, उनकी मुखालिफत जो है न्यूयॉर्क जैसे शहर में की क्यों जा रही है। कॉन्ट्रडिक्शन इस बात को लेकर के है कि न्यूयॉर्क को कहा जाता है कि वो दुनिया का कैपिटल है, दुनिया की राजधानी है एक तरीके से। दुनिया भर के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम आईटी सेक्टर्स के जो बड़े बड़े सूरमा हैं, सब जो है उसी हब के अंदर बैठे हुए हैं। तो एक ऐसी हाईटेक सिटी में इतनी कंजर्वेटिव सोच को आखिर पनपने कौन दे रहा है, यह बड़ा सवाल है। अब सवाल का जवाब क्या है मैं आपको समझाता हूं, उसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आखिर जोहरान ममदानी जो कि मेयर हैं सिटी के, उनकी तरफ से ये विरोध यहां पर पैदा हुआ क्यों। दरअसल हम बार बार जोहरान ममदानी का नाम थोड़ा सा हम सेकेंडरी कर देते हैं, प्राइमरी लेकर के आते हैं। USCIRF ये एक संगठन है न्यूयॉर्क सिटी और बाकी अन्य शहरों के अंदर भी अमेरिका में, जो किसी भी तरह के धार्मिक या फिर जो इस तरह के संगठन है उसका जो है विरोध पहले भी करता रहा है। इनकी आइडियोलॉजी यह है कि भाई किसी भी धार्मिक महत्व वाले जो विचारधारा जो है उसको पनपने ना दिया जाए। तो ये पहले भी विरोध करते रहे, यहूदियों का भी पहले विरोध करते रहे, इस तरह की चीजें चलती रही हैं। अब संघ प्रमुख जो पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से विरोध हुआ। अब इस विरोध के काउंटर में जो है अमेरिकन हिंदू फेडरेशन नाम की एक संस्था है, वो उठ खड़ी हुई है, उसने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। जी, इस सबसे बड़ी बात यह भी कि मोहन भागवत के इस प्रोग्राम से ठीक पहले अहेड फोरम को उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो इतने बड़े देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक कार्यक्रम को लेकर इतना डर क्यों है? क्योंकि ममदानी का कहना है कि भाई उन्होंने, उनके परिवार ने उन्हें जिस भारत की कल्पना की, जिस भारत के बारे में बताया, जिस भारत में वो पले बड़े हैं, अब वो भारत नहीं रहा है। उनका कहना है कि यह आयोजन भारतीय धर्मनिरपेक्ष के ताने बाने के खिलाफ है। यहाँ पर बात जो है परिवार की नहीं है, परिवार की विचारधारा की भी नहीं होनी चाहिए। HAF की तरफ से जो बात उठाई गई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आप सिटी के मेयर हैं, आपकी सोच इतनी संकुचित कैसे हो सकती है। आपकी पॉलिटिकल विचारधारा हो सकती है आपकी अपनी, आपका अपनी आइडियोलॉजी अपनी जगह हो सकती है, एक व्यक्ति के तौर पर अपनी विचारधारा क्यों थोप रहे हो। सारा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हुआ है। HAF की तरफ से जो तर्क पेश किया गया है उस तर्क में साफ तौर से बोला गया है कि आप सिटी के मेयर हो, मेयर होने के नाते आपका खुला दिल होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए, आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मेयर होने के नाते आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी सिटी में आ रहा है तो उसके कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए, बेहतर समन्वय बैठे, बेहतर तालमेल बैठे, बेहतर सुरक्षा का व्यवस्था की जाए। वनस्पत इसके आप जो है इस तरह की जो है कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दे रहे हैं, इस तरह के बयानबाजियों में आप घुस रहे हैं, इस तरह से आप आलोचनाएं कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये बात उठी क्यों विवेक, बात यहां पर उठी इसलिए, और जो विचारधारा की हम जो बात कर रहे हैं असल में संघ में जो है जो गीत है, संघ की जो आइडियोलॉजी है उसकी असल में यहां पर जो है उसका विरोध किया जा रहा है। अब संघ की जो प्रार्थना जो है उसको मैं दो चार लाइन यहां पर बताऊं तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वरथे पदत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते।
यहां तक ठीक है, सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब इसी में आगे एक लाइन आती है, हिंदू राष्ट्रांग भूता। तो इसी यही अब ये हिंदू राष्ट्रांग भूता जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब कि हिंदुओं का राष्ट्र, इस तरह से जो आप इसी बात से नफरत हालांकि यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि संघ की तरफ से कभी भी इस बात को जो है क्लेम इस तरह से नहीं किया गया। उन्होंने साफ तौर से बोला कि भाई सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग यहां पर रह रहे हैं। मोहन अब भागवत का देखिए, कहना है अभी कि भाई हाँ, हमारा सिंपल जी, मोटो है, दी वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसमें हम मानवता, सम्मान, सद्भाव और जी। शांति के साथ सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारा मकसद कोई स्पेशल धर्म, जाति, मजहब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ममदानी का कहना है कि भाई आरएसएस का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, उनका फोकस सिर्फ हिंदुओं पे है। वो अब आरएसएस 100 साल पूरे होने पर अपने शताब्दी कार्यक्रम पर, आरएसएस का भी अपना मकसद है कि भाई दुनिया के कई देशों में उनका ये आरएसएस का जो गठन है, जो संगठन है, वो फैले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। लेकिन इस बीच कई हिंदू संगठन वहां पर अब ममदानी के इस बयान को लेकर विरोध करने लगे कि भाई ममदानी होते कौन है इस चीज का विरोध करने वाले। क्योंकि अगर कोई हिंदू संगठन भी, अगर मान लिया जाए कि हिंदू संगठन भी अगर वहां पर आ रहा है, तो करीब 5000 हिंदू, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसमें 5000 हिंदू जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, जबकि वो इस बात को कह रहे हैं कि उनका एजेंडा नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ममदानी का बार बार आरोप लग रहा है कि भाई वो बड़े स्तर पर लोगों को कह रहे हैं कि आप उस प्रोग्राम में मत जाइए, उसमें सिवाय जहर और नफरत इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या ये आरएसएस के थ्रू भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, या सिर्फ निशाने पर आरएसएस है, या फिर जौहरान ममदानी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कोई दिक्कत है? देखिए, सारी बात यहां पर इस चीज के लिए खड़ी हुई है कि होता है, विरोध भी होते हैं, विरोध होना स्वाभाविक है भी। अगर कोई लोग आपके पक्ष में है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके विपक्ष में होंगे, आपका विरोध करेंगे। यही चीजें जो है अमेरिका में भी दिखाई दे रही हैं, तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहां पर सारा विवाद इस वजह से खड़ा हुआ कि एक मेयर की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है संघ प्रमुख और उनकी जो विचारधारा है, उनके कार्यक्रम की इस तरीके से मुखालिफत करता हुआ सुनाई दिया, उसी का यहां पर विरोध किया जा रहा है। अगर कोई संगठन विरोध करता, जैसे कि यूएससीआईआरएफ कर ही रही है, तो यह मुद्दा उतना बड़ा था नहीं असल में। यहां पर ये मुद्दा तब बना जब यहां पर जौहरान ममदानी, जो कि मेयर हैं, जो कि भारतीय मूल के भी हैं, उनकी तरफ से जब इस तरह की बातें आ रही हैं, और फिर उसके बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तो फिर उसके बाद जो है फिर HAF जैसी संस्था, जो कि हिंदुओं का संगठन है अमेरिका में, वो उठ खड़ा हुआ, उसने जो है विरोध किया और ममदानी को याद दिलाया कि तुम मेयर हो, मेयर होने के नाते मेयर का काम करो, तुम्हारी अपनी विचारधारा क्या है, अपनी आइडियोलॉजी क्या है, वो थोपने की बिल्कुल भी यहां पर आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि इससे पहले यहूदी और यहूदियों के बाद और इतालवियों के बाद अब हिंदू को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि अब न्यूयॉर्क शहर की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे 10% आबादी यहूदियों की है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये ट्रीटमेंट जो हिंदुओं को लेकर किया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट सेम यहूदियों को लेकर भी किया जा रहा है। नहीं किया तो विवेक, मैं आपको थोड़ा सा रखना चाहूंगा। देखिए, ममदानी विरोध यहां पर किया जा रहा है, लेकिन ये वही ममदानी है जिन्होंने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट भी किया था। ये वही ममदानी है जिन्होंने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट भी किया था, खुल करके बयानबाजियां की थी, और तब उनसे यही सवाल पूछा गया था कि आप मेयर हो एक न्यूयॉर्क सिटी के, अमेरिका के एक जो है एक सिटी के, आप बड़े सिटी के आप मेयर हैं, आप इस तरह से जो है पॉलिटिकल एजेंडास को क्यों रेज कर रहे हैं? आपका काम जो है अपना काम है, आपका मेयर का काम है, अपनी सिटी पर आप फोकस कीजिए, आपके जो एजेंडाज हैं आपके पास, वो तो ये तक कह रहे हैं कि मेरे पावर में आता है कि नहीं आता। अगर मुझे पता होता या मुझे जानकारी होती कि भाई इनका प्रोग्राम रद्द करना हमारे पावर में आता, तो मैं आज आरएसएस का प्रोग्राम नहीं, अगर उनके बस की होती तो वो ट्रंप को भी उतार चुके होते। हाँ। करने को कुछ भी वो कर चुके होते। लेकिन बात वही होती है ना कि आपके पास पावर कितनी है, आप अपने दायरे में सीमित हैं, आपके अपनी मोडस ऑपरेंडी क्या है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। आप वो तो कर नहीं रहे हैं। आपके पास अपने टारगेट्स हैं, अपने गोल्स हैं, अपने अपने वादे किए हैं कि आप उसको पूरा कर रहे हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक वर्ष की अवधि तकरीबन निकलने को है, तो यहां पर जो है लगातार सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई आरएसएस गलत है, तो आप भी तो कंजर्वेटिव हैं, आपकी सोच भी तो संकुचित है। अगर आप इतने ही खुले दिल के होते, आप इतने ही सहिष्णु होते, अगर तो सहिष्णु होने के नाते आप समावेशी होते। समावेशी विचारधारा क्या होती है कि हम सबके सभी विचारों का बराबर तरीके से सम्मान करते हैं, यही समावेशी विचारधारा है। इसका मतलब कि आप लगा रहे हैं कि भाई न्यूयॉर्क शहर में अलग अलग जो धार्मिक और जातीय समुदाय के बीच हैं, उनके बीच कोई आरोप लगा रहा है कि ममदानी दूरी बढ़ा रहे हैं,
कोई आरोप लगा रहा है कि आरएसएस का प्रोग्राम ही मकसद ही यही है कि हिंदुओं को एक तरफ करना, अलग जाति संप्रदाय के लोगों को एक तरफ करना और ये बताने जो कि भी भाई- है, जो भी है, XYZ जो भी है, तो कम से उनका कम यही कहना है कि कम हम से बांटने कम क्यों आ रहे हैं कम से कम मेयर का ये काम नहीं है कि वो डिफरेंशिएट करे इस चीज को। हम्म। ये मेयर के काम में नहीं आता है कि वो इस चीज को डिफरेंशिएट करे। अगर उनका बड़ा मन मचल रहा है ये सब चीजें करने का, तो मेयर की कुर्सी छोड़ें, जाएं पॉलिटिक्स करें, इस तरह की बयानबाजियां दें, ये तमाम कामों में इन्वॉल्व हो। तो उनका बनता नहीं है ना इस तरह की स्टेटमेंट देने का। और जो HAF जो खड़ा हुआ है, HAF की तरफ से तर्क यही है उनका। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भैया आपको राजनीति अगर करनी है इस तरह की, पद छोड़ो, किसी और को बैठने दो वहां पर। आपका काम यह है कि आपकी सिटी में जो है एक व्यक्ति को जो है अलाउ किया गया है कि वो अपने कार्यक्रम को, अपने संबोधन को यहां पर दे, अपना कार्यक्रम करे। 5000 जो लोग शामिल हो रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद होनी चाहिए, व्यवस्था आपको करनी है। मेयर होने के नाते आपका ये दायित्व है। दूसरी बात ये कि HAF की तरफ से जो है मजबूरी में एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। उस एडवाइजरी में शामिल होने वाले 5000 लोगों को अलर्ट किया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। एक सिटी का मेयर रहते हुए जब इस तरह की एडवाइजरी एक जो है संगठन की तरफ से जब जारी की जा रही है, तो मेयर को शर्म से डूब जाना चाहिए। इसकी भरपूर और जो कितनी भी आलोचना इसकी की जाए वो कम नहीं है। बहरहाल यहां पर जो बातें अब निकल करके आ रही हैं, अब 29 तारीख को कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा लंबी अवधि अब बची नहीं है, कुछ ही घंटे का फासला है। अमेरिका और भारत में जो है जो समय का फासला है उसके मुताबिक अब जो है कुछ घंटे में ये कार्यक्रम वहां पर आयोजित होना है। तो अब यहां पर जो चर्चाओं का विषय बना है कि क्या अराजकतापूर्ण रहेगा ये कार्यक्रम या शांतिपूर्व तरीके से जो है इसको संपन्न होने दिया जाएगा। क्या ज़ोहरान ममदानी ने जिस तरीके से बयानों के बाढ़ छोड़े हैं, क्या उसका असर USCIRF जैसे संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्वेलित करेगा कि वो इस कार्यक्रम में पहुंचे, यहां पर जो है लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। आखिर ममदानी क्या चाह रहे हैं, ये इस समय जी बड़ा सवाल बिल्कुल। है। देखिए, आरएसएस लगातार अपने संगठन को दुनिया के तमाम देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश है उसकी कि भाई ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं तक पहुंचे, और मकसद सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि ये मैसेज देना है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब परिवार हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाला सीन है कि भाई हमारा मकसद नफरत फैलाना नहीं है। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने तो बोल दिया कि भाई हमने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस भारत को हमने देखा है, जिस भारत में हम पले बड़े हैं, लेकिन आज आरएसएस ने जिस तरीके के हालात बनाए हैं, उन्होंने सिर्फ आरएसएस के प्रोग्राम या मोहन भागवत पर निशाना नहीं साधा, बल्कि पूरे भारत को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने भारत पर बेतुके बयान भी दे दिया। आप कह सकते हैं कि भाई भारत, आज का जो भारत है वो ऐसा है कि वो अब सर्वधर्म समवाय वाला हिसाब किताब नहीं है। वहां पर सिर्फ हिंदुओं को ही इज्जत मिलती है, बाकी मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इस तरीके से जो सब धर्मों को साथ लगने वाली नियति थी, ये सिर्फ अब भाषणों तक सीमित रह गई है। इसीलिए न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि भाई मेरा साफ मकसद इसीलिए है, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं का कार्यक्रम है, बल्कि हमारे शहर, हमारे देश और हमने जिस भारत को देखा है वहां पर हम सबको साथ में लेके चलते हैं, हर धर्म को, हर मजहब को, हर जाति को। लेकिन इसीलिए उन्होंने सबसे अपील की है कि जितना हो सके वहां उस कार्यक्रम में लोग शामिल ना हो। लेकिन अब देखना होगा कि 29 अगस्त को मोहन भागवत का जो कार्यक्रम है, यूनिवर्सल वननेस, इस कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू पहुंचते हैं, और क्या हिंदुओं के इतर भी कई ऐसे लोग पहुंचेंगे जो आरएसएस प्रमुख और मोहन भागवत के विचारों या उनके किसी भी इस कार्यक्रम से जुड़े किसी भी मुद्दे से अगर वो ये रखते हैं कि भाई हमें ये सुनना चाहिए, तो वहां पर क्या वो जाएंगे, अब ये देखना होगा। और मेयर ममदानी का इस कार्यक्रम के बाद क्या बयान आता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।